वंदे मातरम छात्रों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल NCERT स्मार्ट नेटवर्क पर। काफ़ी लंबे समय बाद आज वापस पुनः अपनी क्लासें प्रारंभ कर रहे हैं। इस अपना नया सत्र प्रारंभ होने के कारण स्कूलों में नया सत्र चल रहा था, तो समय का अभाव होने के कारण कुछ समय के लिए अपनी क्लासों को जो था विराम दिया गया था, लेकिन आज से पुनः रसायन विज्ञान की क्लासें प्रारंभ कर रहे हैं। तो एक बार पुनः स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल NCERT स्मार्ट नेटवर्क पर। अगर आप अभी तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताओ और इसको सब्सक्राइब करो और नियमित क्लासें लो आप। ठीक है बच्चों, तो शुरुआत करते हैं। आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 12th क्लास में, अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 12th क्लास में आज सबसे पहले चैप्टर संख्या पढ़ते हैं हम 11। और 11वां चैप्टर जो है बच्चों वो है आपके एल्कोहल, फिनोल एवं ईथर। एल्कोहल, फिनोल एवं ईथर, ये अपना चैप्टर है जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर हम बात करें तो बच्चों इसको कार्बनिक रसायन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? कार्बनिक रसायन। अपने मोस्टली यौगिक जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं बच्चों। एक तो होते हैं कार्बनिक रसायन और एक होते हैं अकार्बनिक, यानी कार्बनिक पदार्थ और अकार्बनिक पदार्थ। तो कार्बनिक पदार्थों का अध्ययन जिस रसायन विज्ञान में करते हैं वो रसायन विज्ञान होती है आपके कार्बनिक रसायन या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यानी इसमें कार्बनिक पदार्थों का अध्ययन किया जाता है। कार्बनिक पदार्थों का अध्ययन, कार्बनिक पदार्थों का अध्ययन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या कार्बनिक रसायन में करते हैं। ये अपने नॉर्मल कार्बनिक रसायन, यानी इसमें हम कार्बनिक पदार्थों का अध्ययन करेंगे। और वो जो कार्बनिक पदार्थों के अध्ययन में अपना जो चैप्टर पढ़ रहे हैं आज हम वो पढ़ रहे हैं एल्कोहल, फिनोल एवं ईथर। तो देखो, एल्कोहल, फिनोल और ईथर की बात करें तो ये तीनों ही ऑक्सीजन युक्त क्रियात्मक समूह है। सबसे पहले बात करें तो ये एल्कोहल ROH, फिनोल आपके AROH और ईथर ROR, ये तीनों ही क्या है आपके? तीनों ही ऑक्सीजन युक्त क्रियात्मक समूह है। ऑक्सीजन युक्त क्रियात्मक समूह, ऑक्सीजन युक्त क्रियात्मक समूह, ये तीनों ही आपके ऑक्सीजन युक्त क्रियात्मक समूह है। मतलब ये आपके फंक्शनल ग्रुप है। और इन फंक्शनल ग्रुप का जो सूत्र है, जैसे देखो एल्कोहल में OH और OH में ऑक्सीजन आ रहा है, फिनोल में भी OH, इसमें भी O आ रहा है, और ईथर में ROR में देखो O आ रहा है, यानी तीनों ही ऑक्सीजन युक्त क्रियात्मक समूह है। और इनको ऑक्सीजन से बने हुए जितने भी क्रियात्मक समूह है उनमें जो भाग फर्स्ट है उसमें इन तीनों को रखा गया है, यानी ऑक्सीजन युक्त क्रियात्मक समूह भाग प्रथम, भाग फर्स्ट। कोई आपसे जनरली जानना चाहे कि ऑक्सीजन युक्त क्रियात्मक समूह कौन कौन से हैं, तो एल्कोहल, फिनोल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक अम्ल, एस्टर, ये सब ऑक्सीजन युक्त क्रियात्मक समूह है। अब कोई आपसे ये पूछ ले कि इनमें पहला कौन सा है या भाग फर्स्ट में कौन कौन से आते हैं, तो बच्चों एल्कोहल आता है, फिनोल आता है और ईथर आता है। ठीक है, अब बात करते हैं बच्चों इनके बारे में विस्तार से। तो सबसे पहले बात करते हैं हम एल्कोहल। नंबर 1 लेते हैं हम एल्कोहल। बच्चों इस एल्कोहल की अगर हम बात करें तो एल्कोहल से अपना मीनिंग क्या है, तो आप कह सकते हो कोई भी कार्बनिक यौगिक, कोई भी ऐसा कार्बनिक कंपाउंड जिसमें OH क्रियात्मक समूह, तो ऐसे कार्बनिक यौगिक, कार्बनिक कंपाउंड, ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनमें OH क्रियात्मक समूह, OH क्रियात्मक समूह उपस्थित होता है, उपस्थित होता है, उन्हें एल्कोहल कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? एल्कोहल। ये तो इनकी परिभाषा हुई, यानी एल्कोहल की सीधी पहचान कार्बनिक कंपाउंड, और उस कार्बनिक कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप के रूप में आपके OH प्रेजेंट है, इट मीन्स वो आपके क्या है? एल्कोहल है। बच्चों एल्कोहल इन्हें ROH से दर्शाते हैं। इन्हें किससे दर्शाते हैं? इन्हें ROH से दर्शाते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं।
तो देखो ROH से दर्शाते, इसका मतलब क्या है? ROH के अनुसार अगर मैं परिभाषा लिखूं तो मैं क्या कह सकता हूं? R यानी एल्किल समूह है। R यानी क्या है? एल्किल समूह है। यानी किसी एल्किल समूह पर यदि OH समूह जुड़ जाए, OH क्रियात्मक समूह कहां जुड़ा हो? एल्किल समूह है, तो उसे भी क्या कहते हैं हम? एल्कोहल कहते हैं। ठीक है। इसके बाद बच्चों एल्कोहल जो होते हैं, ROH जो होते हैं, इनका सामान्य सूत्र, इनका सामान्य सूत्र जो होता है बच्चों, वो होता है आपके CnH2n+1। एल्किल का हो गया ये, और आगे OH, एक तो ये होता है, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो CnH2n+2O। ये दोनों ही आपके एल्कोहल का सामान्य सूत्र होता है। यानी सूत्र को कार्बन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की संख्या काउंट करके आपको पता करना हो कि दिया हुआ कंपाउंड कौन सा है, तो ये फॉर्मूला लगा सकते हो आप। लेकिन ये फॉर्मूला है, ये केवल तभी लगता है जब आप मोनोहाइड्रिक एल्कोहल की बात करते हो। तो ये आपके एल्कोहल, तो ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनमें OH क्रियात्मक समूह उपस्थित हो, वो आपके एल्कोहल है। इन्हें ROH से दर्शाते हैं, और इनका सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n+1। इसके अतिरिक्त बच्चों अपने कार्बनिक कंपाउंड जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, एलिफेटिक, एरोमेटिक और एलिसाइक्लिक। लेकिन बच्चों एरोमेटिक एल्कोहल जो होते हैं इनको हम फिनोल बोलते हैं। मतलब आप ये भी कह सकते हो एल्कोहल जो होते हैं, एल्कोहल एलिफेटिक एवं एलिसाइक्लिक होते हैं, एलिसाइक्लिक होते हैं। यानी या तो होंगे एलिफेटिक या होंगे एलिसाइक्लिक। अब मान लो कोई ये कहे क्या एल्कोहल एरोमेटिक नहीं होते हैं? बिल्कुल जरूर होते हैं, लेकिन जो एरोमेटिक एल्कोहल होते हैं उनको फिर एल्कोहल नहीं कह के उनको क्या बोलते हैं? फिनोल कहते हैं। बच्चों एक बार स्क्रीनशॉट ले देख इसका। ठीक है। अब बच्चों यहां पर ये अपने पास जो एल्कोहल है इसी में आगे पढ़ते हैं। तो देखो अपने पास कुछ कंपाउंड लिखता हूं मैं, जैसे ये दिया हुआ है CH3 CH2OH। एक ये दिया हुआ अपने पास जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2OH। एक ये दिया हुआ जैसे CH3 CH3 और ये यहाँ पर OH। अब आपसे कोई पूछे कि ये यौगिक कैसा है, तो देखो यौगिक कार्बन है, मतलब कार्बनिक है, और इसमें देखो एक आपको OH दिखाई दे रहा है, यहाँ पर भी देखो OH दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर भी देखो OH। और जिन कार्बनिक यौगिकों में OH हो, OH के अतिरिक्त भी कोई क्रियात्मक समूह हो, और वो अगर OH से प्रबल है तो फिर उसकी प्रकृति को डिपेंड करेगा। लेकिन केवल OH है तो उसकी प्रकृति वही होगी जो OH की तो OH है, मतलब ये तीनों ही क्या है? एल्कोहल है। तो एल्कोहल की सीधी पहचान कार्बन युक्त यौगिकों में OH का होना एल्कोहल दर्शाता है। क्लियर? देखो इसी में एल्कोहलों के वर्गीकरण की बात कर लेते हैं। एल्कोहल का वर्गीकरण, एल्कोहल का वर्गीकरण। तो बच्चों एल्कोहल का जो वर्गीकरण पढ़ते हैं हम, वो एल्कोहल का वर्गीकरण पढ़ते हैं हम 2 तरीके से। नंबर 1 लेते हैं हम OH की संख्या के आधार पर, OH की संख्या के आधार पर, यानी अपने पास यौगिक में OH कितने हैं, OH की संख्या के आधार पर। और बच्चों OH की संख्या के आधार पर अपने जो एल्कोहल होते हैं, इन एल्कोहलों को 3 भागों में बांटते हैं। इसके 3 टाइप्स होते हैं। बात करें 3 प्रकारों की, तो 1 नंबर पर लेते हैं हम मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। तो बच्चों मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, सबसे पहले तो ये देखो मोनो शब्द, मोनो क्या है? एक पूर्व लगन है। किसी संख्या को रिप्रेजेंट करने के लिए जो पूर्व लगन आते हैं उनमें से एक है मोनो। और बच्चों मोनो शब्द का प्रयोग होता है जब किसी संख्या का मान 1 हो, किसी पदार्थ की संख्या कितनी हो? 1। तो ये कह रहा है मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। भाई एल्कोहल आ गया मतलब अपने माइंड में क्लियर है कि इसमें OH है, और मोनो आ गया मतलब OH कितना है? 1। तो ऐसे एल्कोहल जिनमें OH की संख्या कितनी हो? 1। तो सीधा लिख दें
इनमें एक OH समूह उपस्थित होता है। या आप परिभाषा पूरी बनाना चाहो तो कह सकते हो ऐसे एल्कोहल जिनमें एक OH समूह उपस्थित होता है उन्हें मोनोहाइड्रिक एल्कोहल कहते हैं। एग्जाम्पल देख लो, CH3OH है, CH3 CH2OH है, या अपने पास CH3 CHOH CH3 है, या अपने पास दिया हुआ है CH3 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 और ये इस पर OH। तो देखो इन चारों की खास बात क्या है, इन चारों में OH है, मतलब चारों ही एल्कोहल है, और सब में देखो OH की संख्या इसमें भी एक है, इसमें भी एक है, इसमें भी एक है, और इसमें भी क्या है, एक। या आप चाहिए ले सकते हो एलिसाइक्लिक में ले लेते हैं हम, इस पर भी देखो OH की संख्या एक है। तो ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनमें OH की संख्या एक हो उन एल्कोहलों को मोनोहाइड्रिक एल्कोहल कहते हैं। ले स्क्रीनशॉट। ठीक है भाई, चलो इसी में आगे देखते हैं। मोनोहाइड्रिक के बाद बच्चों दूसरा आता है आपके डाईहाइड्रिक। दूसरा कौन सा आता है? डाईहाइड्रिक एल्कोहल। और डाईहाइड्रिक एल्कोहल की तो बच्चों जैसे मोनो एक नंबर एक संख्या एक को दर्शाता है, वैसे डाई जो होता है दो जब संख्या होती है तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए बाई शब्द या डाई शब्द प्रयोग में लेते हैं। और एल्कोहल मतलब आपके OH होगा, तो सीधी परिभाषा क्या हो जाएगी इसमें अपने, अरे टेक्निकल टीम ये क्या हो गया देखो एक बार। चलो वापस, कोई बात नहीं, अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो हमने दूसरा पॉइंट आपके डाईहाइड्रिक एल्कोहल, डाईहाइड्रिक एल्कोहल। और डाईहाइड्रिक एल्कोहल की बात करें तो डाई कब आता है? जब संख्या दो हो। तो ऐसे एल्कोहल जिनमें OH की संख्या कितनी हो? दो। तो मैं सीधा लिख सकता हूं इनमें OH की संख्या दो होती है, इनमें OH की संख्या दो होती है। तो इनमें OH की संख्या दो होगी। एग्जाम्पल के लिए जैसे ये देखो CH2OH CH2OH, तो देखो इसमें टोटल OH कितने? दो। तो ये है आपके डाईहाइड्रिक एल्कोहल। तीसरा आता है बच्चों आपके ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। तीसरा क्या आता है? ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। अब बच्चों देखो ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल तो देखो तीन कितने के लिए आता है? जब संख्या तीन हो उसके लिए क्या आता है? ट्राई। तो परिभाषा क्या हो जाएगी? ऐसे एल्कोहल जिनमें OH की संख्या कितनी हो? तीन, उन्हें क्या कहेंगे? ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। जैसे तो इनमें ये लिख देता हूं, इनमें OH की संख्या तीन होती है। OH की संख्या कितनी होती है? तीन। एग्जाम्पल के लिए तो CH2 पर OH जुड़ा हुआ है, और CH2 पर CH जुड़ा हुआ है जिस पर भी OH जुड़ा हुआ है, और CH पर CH2 जुड़ा हुआ है जिस पर भी क्या जुड़ा हुआ है? OH। तो देखो इसमें तीन OH है, मतलब ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल, इसमें दो है डाईहाइड्रिक एल्कोहल। इसका नाम लिखना चाहो तो इसको तो बोलते हैं बच्चों बोलचाल में एथिलीन ग्लाइकोल। एथिलीन ग्लाइकोल डाईहाइड्रिक एल्कोहल में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। और ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल में अपने सबसे ज़्यादा ये पूछा जाता है, इसको बोलते हैं ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल। तो ये आपके दो है, एक तो डाईहाइड्रिक एक ट्राईहाइड्रिक। इससे पहले वाले में हमने क्या देखा था? इससे पहले वाले में देखा था हमने मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। एक बार स्क्रीनशॉट लो, देखे इसका भी। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया आपके किसके आधार पर? संख्या के आधार पर एल्कोहलों का वर्गीकरण। दूसरा वर्गीकरण करते हैं बच्चों कार्बन और उस पर जुड़े हो OH, COH बंध में कार्बन के संकरण के आधार पर, कार्बन के संकरण के आधार पर, संकरण के आधार पर। और बच्चों देखो कार्बन और OH यानी जिस कार्बन पर OH समूह जुड़ा हुआ है उसमें कार्बन का संकरण क्या, इसके आधार पर वर्गीकरण। लेकिन सबसे पहले हम संकरण समझते हैं।
तो बच्चों संकरण की बात करें तो कार्बनिक कंपाउंड जो होते हैं आपके, कार्बनिक यौगिक, ऑर्गेनिक कंपाउंड, कार्बनिक यौगिकों में 3 संकरण पाए जाते हैं। 3 संकरण होते हैं और 3 कौन कौन से हो सकते हैं? या तो sp, या sp2, या sp3। भाई कार्बन जो होता है, कार्बन की संयोजकता 4 होती है, या तो इस प्रकार 4 एकल बंध बनाता है कार्बन, या फिर कार्बन क्या होता है, एक डबल बंध और 2 सिंगल बंध बनाता है, या कार्बन क्या होता है, एक त्रिबंध एक सिंगल बंध बनाता है, और कई बार कार्बन 2 डबल बंध भी बनाता है। तो इस हिसाब से देखो कार्बन में कुल कितने कक्षक भाग ले रहे हैं? 4, 1, 2, 3 और 4। अब ये चारों अलग अलग सिंगल बंध बना रहे हैं तो 4 कक्षक भाग लेंगे। अगर 2 बंध एक साथ बन रहे हैं मतलब 3 ही कक्षक भाग ले रहे हैं। अगर त्रिबंध बन रहा है मतलब 2 ही कक्षक भाग ले रहे हैं, और 2 डबल बंध बन रहे हैं मतलब भी 2 कक्षक। तो आपके कार्बनिक यौगिकों में संकरण या तो sp होता है, या sp2 और या sp3। जब 2 ही कक्षक भाग लेते हैं तो संकरण s और p, एक s एक p यानी 2, तो sp। जब 3 कक्षक भाग लेते हैं तो एक s 2 p, 3 हो गए। और जब 4 कक्षक भाग लेते हैं तो एक s और 3 p। देखो अगर कार्बन पर या तो 2 डबल बंध है तो उस कंडीशन में इसमें 2 पाई बंध और 2 सिग्मा बंध। और बच्चों संकरण में केवल सिग्मा बंध को काउंट करते हैं, पाई बंध को काउंट नहीं करते। तो सिग्मा बंध कितने हैं? 2, और कार्बन पर लोन पेयर है नहीं तो इसमें 2 ही कक्षक भाग ले रहे हैं, मतलब इसका संकरण होता है sp। जब कार्बन पर 2 डबल बंध होते हैं तो भी संकरण क्या होता है? sp। या फिर देखो त्रिबंध आ गया तो त्रिबंध में क्या होता है बच्चों? एक तो सिग्मा होता है, 2 पाई बंध होते हैं, और सिंगल बंध यानी सिग्मा। तो इसमें भी जब 2 डबल बंध है तो भी सिग्मा बंध 2 ही है, और एक त्रिबंध एक सिंगल बंध है तब भी सिग्मा कितने? 2, यानी कुल 2 ही कक्षक भाग ले रहे हैं। तो उस कंडीशन में भी संकरण क्या होता है? sp। तो जब कार्बन या तो त्रिबंध बना रहा हो या फिर 2 डबल बंध बना रहा हो, उस कार्बन का संकरण सदैव कितना होता है बच्चों? sp। और ऐसा कारण क्या है? क्योंकि इसमें 2 ही कक्षक भाग लेते हैं। जब बच्चों अपने पास कार्बन में एक डबल बंध बन रहा है मतलब एक सिग्मा और एक पाई, और 2 सिंगल बंध बन रहे हैं मतलब 2 सिंगल सिग्मा बंध, और तो कुल सिग्मा बंध कितने बन रहे हैं? 3। और जब 3 सिग्मा बंध बन रहे हैं मतलब 3 कक्षक भाग ले रहे हैं, यानी इसका संकरण होता है sp2। तो कार्बन पर एक डबल बंध बने मतलब संकरण sp2 है, एक त्रिबंध या 2 डबल बंध बने मतलब संकरण sp है। और जब कार्बन में 4 सिंगल बंध बन रहे हैं मतलब टोटल 4 सिग्मा बंध बन रहे हैं तो संकरण होगा बच्चों आपके sp3। तो कुल मिलाकर कार्बन में कार्बनिक यौगिकों में 3 संकरण होते हैं, sp, sp2 और sp3। और इनकी सीधी पहचान, अगर कार्बन 4 सिंगल बंध बना रहा है या टोटल सिंगल बंध ही बना रहा है तो उस कार्बन का संकरण सदैव sp3 होता है। अगर कार्बन पर एक डबल बंध बन रहा है और 2 सिंगल बंध बन रहे हैं तो उस कार्बन का संकरण sp2 होगा। और यदि कार्बन या तो 2 डबल बंध बना रहा है या एक त्रिबंध बना रहा है तो उस कार्बन का संकरण sp होता है। क्लियर? अब बात कर लेते हैं बच्चों इस संकरण के आधार पर कार्बनिक यौगिकों के वर्गीकरण की। तो देखो संकरण के आधार पर जब कार्बनिक यौगिकों के वर्गीकरण की बात करते हैं तो सबसे पहले 1 नंबर पर लेते हैं हम sp3CX आबंध युक्त यौगिक। नंबर 1 पर क्या लेते हैं? sp3 COH बंध युक्त एल्कोल, यानी ऐसे एल्कोल जिनमें OH समूह किसी sp3 संकरित कार्बन से जुड़ा हो। तो मैं इसमें सीधा लिख दूं, इनमें OH समूह, इनमें OH समूह sp3 संकरित कार्बन से जुड़ा होता है या जुड़ा रहता है। तो sp3 वाले यौगिकों में कार्बन कार्बन किसी से जुड़ा हो लेकिन OH जिस कार्बन से जुड़ा होता है उस कार्बन का संकरण क्या होता है बच्चों? sp3। और sp3COH आबंध युक्त एल्कोहल जो होते हैं ये 3 होते हैं। सबसे पहले एल्किल एल्कोहल। वैसे एल्किल एल्कोहल
और मोनोहाइड्रिक एल्कोहल में कोई अंतर नहीं होता है बच्चों। क्यों नहीं होता है? सुनो, मोनोहाइड्रिक क्या होते हैं? जिनमें OH की संख्या एक हो, और एल्केन में एक OH जुड़ा है, मतलब एक हाइड्रोजन बाहर गया है। और एल्किल समूह क्या होता है? एल्केन में से एक हाइड्रोजन कम होने पर जो समूह बनता है वो एल्किल। तो मोनोहाइड्रिक में भी एक हाइड्रोजन बाहर जाता है और एल्किल में भी एक हाइड्रोजन बाहर जा रहा है, और उस हाइड्रोजन की जगह ही OH जुड़ रहा है, तो वो होते हैं आपके एल्किल एल्कोहल। तो परिभाषा तो इसकी सीधी क्या हो जाएगी? जब OH समूह R ग्रुप यानी एल्किल समूह पर जुड़ा होता है, R ग्रुप यानी एल्किल समूह पर जुड़ा होता है, तो उसे क्या कहते हैं? एल्किल एल्कोहल। बच्चों, एल्किल एल्कोहल का सामान्य सूत्र यानी इन्हीं को ROH कहते हैं, और इनका सामान्य सूत्र वही CnH2n+1OH लिख दो, चाहे आप इसको लिख दो CnH2n+2O। दोनों ही एल्किल एल्कोहल या मोनोहाइड्रिक एल्कोहल के सामान्य सूत्र है। अब बच्चों, एल्किल एल्कोहल में OH समूह एल्किल समूह से जुड़ा हुआ है, और एल्किल एल्कोहल जो होते हैं ये तीन प्रकार के होते हैं। ये तीन प्रकार के होते हैं। एक बार स्क्रीनशॉट लो, देखे इसका भी। ठीक है, देखो इसके तीन प्रकारों की हम बात करें तो इसमें नंबर एक जो आता है एल्किल एल्कोहल में, वो आता है 1 डिग्री। 1 डिग्री या आप कह सकते हो प्राथमिक, या आप कह सकते हो प्राइमरी। 1 डिग्री प्राथमिक या प्राइमरी एल्कोहल। और बच्चों देखो, हाइड्रोजन, हेलोजन और एल्कोहल में OH, इन तीनों की डिग्री या प्रकार का निर्धारण कार्बन के प्रकार पर करता है। अब कह रहा है 1 डिग्री एल्कोहल, यहां पर आपके क्या कह रहा है? 1 डिग्री एल्कोहल। टेक्निकल टीम देखे थोड़ा, ये बार बार आज समस्या कैसे हो रही है। 1 डिग्री या प्राथमिक एल्कोहल, तो 1 डिग्री या प्राथमिक एल्कोहल की अगर हम बात करें तो इसमें हम सीधा कह सकते हैं ऐसे एल्कोहल जिनमें OH समूह 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा होता है, 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा होता है। और बच्चों 1 डिग्री कार्बन आपको पता है कौन सा होता है? कोई भी ऐसा कार्बन जो केवल एक ही कार्बन से जुड़ा हो, डायरेक्ट जो एक ही कार्बन से जुड़ा हो, वो आपके 1 डिग्री कार्बन होता है। जैसे देखो CH3, CH2, OH। अब देखो OH कहाँ जुड़ा हुआ है? OH आपके CH2 पर जुड़ा हुआ है, और CH2 देखो CH3 यानी एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये 1 डिग्री है। और 1 डिग्री कार्बन पर यदि OH जुड़ा हुआ है मतलब वो आपका क्या है? 1 डिग्री एल्कोहल। और देख लो उदाहरण, ये जैसे CH3, 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 इसके आगे ये CH2 और इसके आगे OH। तो देखो OH कहाँ जुड़ा हुआ है? CH2 से। अब CH2 तो एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ ना, देखो केवल C से, CH2 तो केवल C से जुड़ा हुआ है। भाई आपको कंफर्म करना हो कैसे, तो देखो इस कार्बन ने एक बंध तो बना लिया OH के साथ, 2 बंध बना लिया हाइड्रोजन के साथ, और कार्बन तो 4 ही बंध बनाता है, मतलब एक बंध बनाया, तो ये 1 डिग्री। और 1 डिग्री कार्बन पर अगर OH जुड़ा हुआ है तो उन्हें कहते हैं बच्चों प्राथमिक या 1 डिग्री एल्कोहल। स्क्रीनशॉट लो, देखे इसका भी। वन डिग्री के बाद बच्चों अगला देखते हैं हम 2 डिग्री एल्कोहल। दूसरा 2 डिग्री या द्वितीयक एल्कोहल, सेकेंडरी। 2 डिग्री या द्वितीयक एल्कोहल या सेकेंडरी एल्कोहल। तो बच्चों सेकेंडरी एल्कोहल तो ऐसे एल्कोहल जिनमें OH कहाँ जुड़ा हो? 2 डिग्री कार्बन से। तो इनमें OH समूह 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा होता है। इनमें OH समूह जो होता है 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा होता है। जैसे देखो, और 2 डिग्री कार्बन बच्चों 1 डिग्री कार्बन उसे कहते हैं जो एक कार्बन से जुड़ा हो, 2 डिग्री उस कार्बन को कहते हैं जो 2 कार्बन से जुड़ा हो, 3 डिग्री कार्बन मतलब 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, और 4 डिग्री कार्बन मतलब 4 कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो जैसे देखो ये OH है, इसको हमने इस कार्बन से जोड़ दिया। अब ये क्या होना चाहिए? 2 डिग्री। और 2 डिग्री कब होगा? जब इस पर 2 कार्बन जुड़े हो,
ये 2 कार्बन जोड़ दिए, कार्बन की संयोजकताएं पूरी कर दो, 3, यहाँ पर भी 3 H आ जाएंगे और यहाँ 1 H, तो ये आपके 2 डिग्री एल्कोहल है। क्यों है 2 डिग्री एल्कोहल? क्योंकि OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है। और देख लो CH3, CH, CH2, CH3 और ये जो OH है ये इस CH पर जुड़ा हुआ है, तो देखो ये भी क्या है 2 डिग्री है। क्यों है 2 डिग्री? देखो CH 2 डिग्री है, कारण क्योंकि ये एक तो देखो इस CH3 से जुड़ा है और एक किससे जुड़ा हुआ है CH2 से, एक इस पर कार्बन और एक को OH, मतलब एक कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है यानी 2 डिग्री कार्बन, और उस 2 डिग्री कार्बन पर ही OH जुड़ा हुआ है, मतलब एल्कोहल कैसा है 2 डिग्री। स्क्रीनशॉट लो देखो एक बार इसका भी। और बच्चों एल्किल एल्कोहल में अपना तीसरा प्रकार जो आता है वो है आपके 3 डिग्री एल्कोहल, 3 डिग्री या तृतीयक एल्कोहल, ट्रसरी एल्कोहल, तृतीयक या ट्रसरी एल्कोहल। तो बच्चों ऐसे एल्कोहल जिनमें OH, ऐसे एल्कोहल जिनमें OH समूह 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा हो, 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा होता है, उन्हें क्या कहते हैं तृतीयक या 3 डिग्री या ट्रसरी एल्कोहल कहते हैं। और वो जो 3 डिग्री कार्बन मतलब एक कार्बन पर 3 कार्बन जोड़ने, तो ये लिया हमने जैसे कार्बन, इस पर 3 कार्बन जोड़ दो, 1, 2 और 3, संयोजकता 4 है, और इस पर जोड़ दो एक OH, तो एक कार्बन पर अगर 3 कार्बन जुड़े हुए हैं मतलब उस कार्बन की डिग्री क्या है 3 डिग्री, और 3 डिग्री कार्बन पर ही यदि OH जुड़ा हुआ है तो वो क्या आपके 3 डिग्री या तृतीयक एल्कोहल। ठीक है बच्चों, स्क्रीनशॉट लो इसका। ये अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो 11वां पार्ट है एल्कोहल, फिनोल, ईथर, उसमें हमने नॉर्मल एल्कोहल के बारे में और एल्कोहल का वर्गीकरण पढ़ रहे हैं। तो बच्चों आप नियमित रूप से इन कक्षाओं को देखो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जितनी ज़्यादा देखोगे, जितनी ज़्यादा समझोगे उतनी ज़्यादा समझ में आएगी। अगर इसको मिस कर दिया तो ये बहुत कम समझ में आएगी। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में या तो पूरे नंबर आते हैं या बिल्कुल भी नहीं आते। तो पूरे नंबर लाने के लिए नियमित रूप से हमसे जुड़े रहें। किसी भी प्रकार की समस्या हो, कोई भी टॉपिक आपके समझ में नहीं आया हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, आपको वो टॉपिक पूरा पुनः पढ़ाया जाएगा, कोई समस्या नहीं रहेगी। जय हिंद, वंदे मातरम।